में कि भारत ने ऑलमोस्ट अब इजराइल को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है और ईरान को हर मीटिंग में या कहीं भी हो सकता है उसको अवॉइड कर रहे हैं। G7 की मीटिंग होने जा रही है अल्बर्टा के अंदर और मोदी जी अब उसके लिए निकल गए हैं। G7 के मीटिंग के अंदर इस बात की पूरी संभावना है कि इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। साथ में जो तबाही है ईरान की उसके बारे में भी कस्में खाई जाएगी। भारत उस टाइम वहां पे होगा और मोदी उस लाइन को वहां पर एंडोर्स करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मोदी उस लाइन को वहां पर करीब करीब एंडोर्स करते नजर आएंगे। फातिया पड़ रहा है ईरान का कि ईरान तो बर्बाद हो जाएगा और हम तो इसराइल के साथ खड़े हैं, हमारा फ्यूचर उसी के साथ में है। मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़ी टिकल मिस्टेक कर चुके हैं, कर नहीं रहे, कर चुके हैं। और हमने ईरान का स्पेस वैकेट करके तो एक तरह से चीन को बड़ा गिफ्ट दे दिया है कि भैया ईरान को तुम संभाल लो, अभी तुम्हारा फ्यूचर है, हमें ईरान की जरूरत नहीं है। ईरान को गवा रहा है भाई, अफगानिस्तान को साथ में गवा रहा है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसराइल का लगातार साथ देते चले जाएंगे तो आप अफगानिस्तान को बिल्कुल बिल्कुल भुला देंगे। इसका मतलब ये कि अफगानिस्तान भी आपके हाथ से जाएगा। भारत में जितने भी इस समय जो भी एनालिस्ट हैं वो सारे के सारे इस समय ईरान का फातिया लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान कुछ दिनों का मेहमान है, इट्स एंड गेम ऑफ ईरान और वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो अभी थोड़े से पिछले कुछ घंटों से परेशान है, आज कल रात से परेशान है कि ईरान इतने हमले कैसे कर सकता है, इतना ईरान जो है वो इसराइल में जाके इतनी बर्बादी कैसे कर सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई। तो उसकी अगर हिम्मत पड़ी है तो अब उसको बर्बाद कर देना चाहिए। ईरान की हस्ती क्या है, जो 2 दिन की 3 दिन की वॉर हुई है इसमें भीषण तबाही हुई है। रात को जो उसने हमला किया और जो इसराइल की कमर तोड़ी है उसने, खासतौर से हाइफा पे जो उसका अटैक हुआ है, हाइफा की रिफाइनरीज के ऊपर जो अटैक हुआ है और बाकी मकानों पे, तो उससे कल इसराइल भी दहल गया है और उसको लग रहा है कि सामने दुश्मन बड़ा है। और नेतन्याहू तो छुपकर भाग गए हैं, पता नहीं कुछ लोग क्या कहते हैं साइप्रस भाग गए, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कहां भाग गए, लेकिन अपने सारे मंत्रियों की और उसकी फैमिली को लेकर पता नहीं कहां अंडरग्राउंड हो गए इस टाइम, वो कहीं नजर नहीं आ रहे। हाँ, मरने के लिए अपनी जनता को बाहर छोड़ गए इस टाइम। लीडर तो वो होता है अल्टीमेटली जो सामने खड़ा होकर दुश्मन का मुकाबला करता है, लेकिन ये आदमी तो फोर फ्रंट पे नजर नहीं आता, ये तो अंदर के छुप गया। इसराइल वाले बड़े आके कहते थे कि हमारे पास 3 लेयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कोई किसी भी तरह के मिसाइल को रोक सकता है और हमारे पास आयरन हेड है। और लेकिन इन सब ये जो इसराइल का घमंड था ईरान ने आज तोड़ दिया। और जब ईरान ने इसराइल पे अटैक किया तो और इसराइल के दारुल-ए-हुकूमत में जब मिसाइल गिरते रहे तो सारा का सारा जो घमंड था ये इसराइल का और उसके दारुल-ए-हुकूमत का वो टूट के रह गया। और इस जंग में भारत भी फंस चुका है क्योंकि उसने इसराइल का साथ दिया है, जिसकी वजह से वो भी नज़रों में आ गया है। अगर देखा जाए तो ईरान के भारत के साथ ताल्लुक काफ़ी बेहतर है और इस वजह से और इसकी वजह से पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा एहतजाज कर चुका है ईरान के ख़िलाफ़। ये एहतजाज इसलिए होता रहा कि पाकिस्तान ने कहा कि तुम्हारी सरज़मीन भारत प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन ईरान को तब ये समझ नहीं आई, लेकिन अब उसको ये समझ आ चुकी है। और ये चीज़ ईरान ही अब समझेगा कि जब ईरान को किसी भी छोटे से छोटे मुल्क की ज़रूरत थी तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा रहा। और इस वजह से इंडिया फंस चुका है कि वो चबार पोर्ट जो वो ग्वादर को ऑपरेशन काउंटर करने के लिए ऑपरेशन में ला रहा था वो नहीं ला सकेगा, क्योंकि अब ईरान भी नज़र रख रहा है कि कौन उसके साथ था और कौन नहीं। और जैसे आप जानते हैं कि भारतीयों की आदत है कि वो पीठ में छुरा भोंकते हैं, और ईरान भी अब ये देख रहा है कि कौन उनके साथ है और कौन इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे चलते हैं उस तस्वीर निगार की अगली वीडियो की तरफ जो कि वो ईरान क्या और कह रहा इसराइल है के युद्ध इस में बारे में। कि भारत ने ऑलमोस्ट अब इसराइल को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया है और ईरान को हर मीटिंग में या कहीं भी हो सकता है उसको अवॉइड कर रहे हैं। G7 की मीटिंग होने जा रही है अल्बर्टा के अंदर और मोदी जी अब उसके लिए निकल गए हैं, पहले साइप्रस जाएंगे और वहां से कनाडा जाएंगे। G7 के मीटिंग के अंदर इस बात की पूरी संभावना है कि 7 के 7 देश वहां पर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। हालांकि ये एक इकोनॉमिक एजेंडा होता है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो सिक्योरिटी के मुद्दे पर एक वहां पर रेजोल्यूशन पास करेंगे और जिसमें इसराइल को पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। साथ में जो तबाही है ईरान की उसके बारे में भी कस्में खाई जाएगी। भारत उस टाइम वहां पे होगा। एक पॉसिबल है कि भारत जब बायलेटरल बात करेगा साइड लाइंस पे उन नेताओं के साथ, तो उस पर इसराइल का ईरान का मुद्दा निकल कर आएगा। तो पहले इसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहां पर इस बात की पूरी संभावना है कि भारत इस मुद्दे पर
जो G7 का मूव है उसके साथ एक किस्म से सहमति बनाता हुआ नजर आएगा। और वही पुराना एक रटा रटाया पुराना रद्दी डायलॉग कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से मामला सुलझाया जाए, वो इंडिया की एक पेट लाइन रही है और उस लाइन से वो हटता नहीं है। ये दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन जितने भी संकेत मिल रहे हैं, इंडिकेशन मिल रहे हैं, वो ये मिल रहे हैं कि भारत इस समय इजराइल के पक्ष पे खड़ा है। कई सूत्र तो ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ समय भारत ने इजराइल को कुछ हथियारों की भी सप्लाई की थी, और हो सकता है उनमें से कुछ का उपयोग ईरान के खिलाफ भी हो रहा हो। लेकिन G7 कंट्रीज का जो मेजर मूव होगा वो इजराइल के साथ में होगा और ईरान के खिलाफ होगा कि उसको बम नहीं बनाने देना है। ये बात तो अब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, इसमें मुझे कोई संदेह नजर नहीं आता। और मोदी उस लाइन को वहां पर एंडोर्स करते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, मोदी उस लाइन को वहां पर करीब करीब एंडोर्स करते नजर आएंगे। भारत में जितने भी इस समय जो भी एनालिस्ट हैं, टेलीविजन न्यूज मीडिया या बहुत सारे इवन सोशल मीडिया के ऊपर, कई तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स अपने आप को बनते हैं, वो सारे के सारे इस समय ईरान का फातिया लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ईरान कुछ दिनों का मेहमान है, इट्स एंड गेम ऑफ ईरान और वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो अभी थोड़े से पिछले कुछ घंटों से परेशान है, आज कल रात से परेशान है कि ईरान इतने हमले कैसे कर सकता है, इतना ईरान जो है वो इजराइल में जाके इतनी बर्बादी कैसे कर सकता है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई। तो उसकी अगर हिम्मत पड़ी है तो अब उसको बर्बाद कर देना चाहिए।